हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोई न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज। आपकी एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए। तो वही सब हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकालूंगी, देन आपके पार्टनर की, दोनों की एक साथ निकाल के फिर रीड करूंगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए जी, अभी रीडिंग को शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सब पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जी प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। थोड़ा शफलिंग में टाइम लगेगा क्योंकि मैं एक ही बारी में कार्ड्स निकालूंगी, इसलिए। King of Cups, Five of Pentacles, the Hangman, Death, Knight of Wands, King of Wands। ओके, किंग ऑफ कप से शुरू हुई, किंग ऑफ वॉन्ड पे ख़त्म हुई। चलिए ठीक है। द लवर्स, अभी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, ओवा, डेथ एंड डेथ, द डेविल एंड द हायरोफेंट। डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है भाई, दोनों साइड से ही है। ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स आगे हैं और अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपकी एनर्जीज़ में मैं ये देख रही हूँ कि हाँ, आप इस शख्स से बहुत प्यार करते हो भाई, बहुत इमोशनल भी हो आप इसके लिए, नो डाउट कि आप इससे बहुत प्यार करते हो, क्लियर यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन इस शख्स ने आपको तकलीफ़ भी बहुत दी है। इस शख्स ने आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और फिर एक टाइम पर सब कुछ, जैसे एक हवा आंधी आती है ना, वैसे सब कुछ चला गया। जैसे बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत केयर, और एकदम से सब कुछ जैसे आंधी आई और सब कुछ उड़ गया, वैसी वाली एनर्जी करती। लाइक पहले तो कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया और फिर अकेला छोड़ दिया।
मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि शख्स के जाने के बाद में आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सफ़र किया है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में रहे हो और काफ़ी ज़्यादा टेंशन, जिसके चक्कर में जो है आपका सारा रूटीन ख़राब हुआ, आपकी हेल्थ इश्यूज़ आए, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़, एक हेल्पलेस सी एनर्जी आपकी हुई है। ये मुझे दिखता है। इस शख्स के आपकी लाइफ में से जाने के बाद में बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को सफ़र किया है, क्योंकि आप इस शख्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। जितना प्यार आप इससे करते थे शायद ही आप किसी से करते थे। आपने अपने आप को भी भुला दिया था इनके प्यार में, आप पूरी तरीके से खो गए थे, आप अपने आप को भी भूल गए थे, लेकिन आपने इनसे बहुत प्यार किया। आपको कहीं आपसे अगर कोई पूछे तो आप यही कहोगे बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और एकदम से सब कुछ ख़राब हो गया, ऐसा लगता है जैसे कि किसी की नज़र लग गई हो। और अभी आप बहुत ज़्यादा जो है स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हर एंगल से, या मैं बोलूँ कि सारे एफर्ट डालने के बाद में आप थक हार के एक जगह पर बैठ गए हो कि लाइक अब नहीं हो पा रहा है, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। कभी तो दिमाग में थॉट आता है कि रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, और कभी कभी ये थॉट आता है कि नहीं, वो आएगा वापस से लौट करके, वो बात करेगा मुझसे। तो ये दो तरीके की थॉट्स में कहीं ना कहीं अभी आप घूम रहे हो, स्टक हो, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी एक इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को लेकर के आती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं स्टक हो और इरिटेट भी और फ्रस्ट्रेट भी, दोनों ही एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। इरिटेशन भी देख रही हूँ और फ्रस्ट्रेशन भी देख रही हूँ। कभी लगता है कि वो आएगा, कभी लगता है कि अब ख़त्म है, आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आप अटक के हुए हो, कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, इंतज़ार में हो कि वो आए। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिससे कहते हैं ना, उससे गुजरे हो भैया आप, काफ़ी टफ टाइम से आप गुजरे हो, ये मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत बारी कोशिश की अपने पार्टनर से बात करने की, कॉल मैसेज किया आपने उनको, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इग्नोरेंस आपको देखने को मिली है आपके पार्टनर की तरफ से। एक्चुअली बात करे ना करे, लेकिन एक कम से कम रिप्लाई तो रीज़न तो दे के जाएँ, क्लियरिटी तो दे करके जाए, लेकिन नो क्लियरिटी, कोई क्लियरिटी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। एंड डेथ के कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये लिखा था, ये होना ही था, ये तय था, ठीक है। डेथ कार्ड बताता है कि ये होना ही है, ये सच है, ये इसमें कोई झूठ है ही नहीं। हम भी कहते हैं ना कि डेथ जो है वो एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई मान लो, चाहे उसको कुछ भी मान लो, लेकिन ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि अगर ज़िंदगी है तो ख़त्म भी होनी है उसको एक दिन, ये सच है। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसकी ना हो। तो ये मुझे दिखता है कि ये होना ही था, ये ट्रांसफॉर्मेशन आना ही था। शायद इसके पीछे भगवान की कोई ना कोई मर्ज़ी रही होगी कि ये होना ही था, या कोई ना कोई ऐसा कर्मा, ठीक है। तो ये मुझे डेथ की कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होते हुए ये चीज़ बताती है। लेकिन हाँ, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो इस शख्स के चक्कर में, क्योंकि आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके लिए ये है कि अब मैं प्यार नहीं कर पाऊँगी, या फिर अब मैं प्यार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने जितना करना था या जितना प्यार था मैंने उस शख्स को कर लिया, उसको दे दिया। अब उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। आप आज भी कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी नज़रें, आपका दिल वहीं जा कर के अटक जाता है, क्योंकि आप वाकई ही उनसे बहुत प्यार करते हो। और आपने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे 10 जगह रिलेशनशिप बनाना है। आपका यही था कि मुझे एक ही कनेक्शन चाहिए, बहुत अच्छा सा, और लाइफ टाइम के लिए चाहिए। तो वो ये मिले भी उस रूप में। आपको प्यार भी बहुत किया इन्होंने, आपने भी उनको बहुत प्यार किया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि ऐसी किसी की नज़र लग जाएगी और इस तरीके से चीज़ें बिखर जाएंगी। लेकिन वो चीज़ें बिखरी, वो चीज़ें हुई जो कि आपको काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में। और कहते हैं ना कि इंसान सोचने लगता है कि मेरी लाइफ, मेरी किस्मत ही ख़राब है, हमेशा ऐसा ही होता है। सो यहाँ पर यही है कि जो कुछ भी हुआ है एक रीज़न रहा है, यूनिवर्सल रीज़न रहा है इसके पीछे। आप दोनों का मिलना भी भगवान ने ही मिलवाया आप दोनों को, राइट। और अगर आप अलग हुए हो तो उसकी कुछ ना कुछ मर्ज़ी है ऊपर वाले की, कुछ ना कुछ उसने ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा है, जो कि शायद अभी देखने को नहीं मिल रहा, शायद अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर ज़रूर दिखेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी स्टक एनर्जी दिख रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन बार बार इस शख्स की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, लेकिन आपका उधर जाने का मन ही नहीं है। हो सकता है आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही हो, या आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हो, आपको कोई प्रपोज कर रहा हो, कि कोई कह रहा हो आपसे कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मन उधर जा ही नहीं रहा है, उधर हाँ बोल ही नहीं रहा है।
आप पूरी तरीके से उधर जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ते हो, 2 कदम चलते हो और फिर मुड़ के पीछे को देखते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिल कहीं और अटका हुआ है तो कैसे आगे बढ़ जाए इंसान। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका दिल कहीं ना कहीं वहाँ अटका हुआ है, क्योंकि आपने उस शख्स से बहुत प्यार किया है। क्योंकि जो शख्स बहुत ज़्यादा प्यार करता है वही इतना जो है रुका रह सकता है, अदरवाइज़ किसी को क्या पड़ी है, राइट, किसी को क्या पड़ी है, अपने आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखती है कि आप कहीं ना कहीं अटक गए हो। और अगर बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो भी द लवर्स का कार्ड है, आपके कार्ड से यहाँ पर यह आया था। तो यहाँ पर क्लियर है ये कि आप प्यार इनसे बहुत करते हो। कभी कभी आप अपने आप को ये कहते हो कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, कभी कभी आप अपने आप को समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर से कहीं से आवाज़ आती है दिल से कि नहीं वो आएगा। तो ऐसा हो रहा है आपके साथ, एनर्जीज़ जो है हाई लो ऐसे हो रही हैं। अब अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो देखो, आपके पार्टनर्स की भी बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर की जो ना वो बहुत फीलिंग है आपको लेकर के। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई फीलिंग इमोशंस नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो आपको हो रही है ना, सेम अट्रैक्शन आपके पार्टनर को भी आपकी तरफ हो रही है। लेकिन यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि क्या बताता है, हिडन सब कुछ हिडन है। जैसे आपके पार्टनर सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर के ने कि सब कुछ जानते हुए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और ये भी कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तब भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि जैसे कि आपके पार्टनर अटके हुए हैं, जैसे कि फंसे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, आगे कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। ठीक है, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ कहना भी है, बातें करने का भी मन करता है, लेकिन अटक गए हैं। यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड है अगर आप देखो तो, जो कि मुझे यहाँ पर दिखता है फैमिली इश्यूज़, मे भी कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं। हो सकता है इनके साथ आपकी शादी होने वाली थी लेकिन अचानक से टूट गई। तो मैं यहाँ पर बताऊँ कि रीज़न मुझे नज़र आता है कि कोई इनका फैमिली गुरु हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसको इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मानती है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन जिसने शायद इस रिश्ते को लेकर के कुछ गलत बोला है कि ये रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, आगे अच्छा नहीं है एंड ऑल, जिसके चक्कर में इनकी फैमिली इनको क्लियर मना कर चुकी है कि हमें नहीं करना है रिश्ता। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि हो सकता है इस शख्स ने आपसे बोला हो कि आपसे शादी करेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और वो उस टाइम बोला जब इनको ऐसा लगता था कि हाँ वाकई आपका साथ देंगे और आपका साथ कभी ये नहीं छोड़ेंगे, इनको ये कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब इन्होंने देखा अपनी फैमिली का रवैया तो कहीं ना कहीं ये भी घबरा गए और उन्होंने सोचा कि ये तो नहीं मानने वाले हैं। तो मुझे ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो है, लेकिन रुकावट इनकी फैमिली है बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, जैसे कि अपनी फैमिली का मन ये पढ़ चुके हैं, दिमाग ये पढ़ चुके हैं कि इनकी फैमिली क्या चाहती है और किसको ये इनकी फैमिली जो है एक्सेप्ट करेगी और नहीं करेगी। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर के लिए रिश्ते आ रहे हों, ठीक है, हो सकता है कि उनके लिए रिश्ते आ रहे हो, उनकी फैमिली उनके लिए नए नए रिश्ते लेकर के आ रही हो। सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है रिश्ते देखने में, लेकिन इनको जैसे कि देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, इनका भी वही हाल है, जैसे आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन आपका दिल इन पर अटका हुआ है ना, वैसे ही इनके लिए भी प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन इनका दिल आपके ऊपर अटका हुआ है। कहीं ना कहीं ये करते सारे काम हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं। जो राजी मन से करना चाहिए ना, मन की खुशी से जो काम करना चाहिए ना, वो ये नहीं कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और इनका बहुत मन करता है आपसे मिलने का, सारी फीलिंग्स है, देखो मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सब इन्होंने जैसे कि अपने अंदर समेट लिया हो, सब जैसे कि इन्होंने अपने अंदर जो है बंद कर दिया हो, जैसे ताला लगा दिया हो कि नहीं कुछ भी बाहर नहीं निकालने देना है, कुछ भी बाहर नहीं लेकर के आना है, क्योंकि बाहर आना सही नहीं है, उसको और भी ज़्यादा हर्ट होगा, उसको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जो है जैसा है छोड़ दो वैसे। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में जा रहे हैं, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिखती है। आपके पार्टनर के साथ भी सेम वही चीज़ हो रही है कि इनको ऐसा लगता है, कभी तो लगता है कि हमारी किस्मत होगी तो मिल जाएंगे, कभी लगता है कि नहीं मिल पाएंगे। दोनों ही तरीके की एनर्जीज उनको भी फील होती हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि इनके
इनके ना फैमिली जो है किसी को बहुत मानती है और वो जैसा कहते हैं ना वैसा ही इनकी फैमिली करती है, फिर चाहे कुछ हो जाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है बहुत बड़ा, और इस रिश्ते को लेकर के या फिर लव मैरिज को ही लेकर के, अगर इस रिश्ते के बारे में, मतलब आप दोनों के रिश्ते के बारे में अगर इनकी फैमिली को मालूम है, ठीक है, तो फिर इस रिश्ते के लिए ही है नेगेटिविटी। अगर इस रिश्ते के बारे में नहीं मालूम है तो लव मैरिज से ही प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगर इस रिश्ते के बारे में मालूम है ना, आपके पार्टनर की फैमिली को आपके और आपके पार्टनर के बारे में मालूम है, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो जो स्पिरिचुअल पर्सन है जिनको इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मानती है, उनके साथ मिलके कुछ ऐसा किया जा रहा है इनके ऊपर, कोई ऐसा स्पेल वर्क जिससे कि इनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अगली ही यहाँ पर बहुत नेगेटिव एनर्जी अगर आप देख सको तो, ठीक है। जैसे कि आपके पार्टनर का जो है मन आपसे उठाया जाए, खुद के कंट्रोल में लिया जाए और जैसा ये चाहते हैं वैसा करवाया जाए, तो वो चीज़ की भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई कोशिश कर रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, तो कोई फैमिली मेम्बर में ही है, या तो कोई फैमिली मेम्बर कर रहा है, या फिर इनका फैमिली मेम्बर, अगर इनके कोई फैमिली गुरु है जिनको ये बहुत मानते हैं तो वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी एनर्जीज़ काफ़ी स्टक निकल के आई हैं यहाँ पर, कि बहुत स्टक एनर्जीज़ हैं इनकी। सेकंड चांस का कार्ड आ रहा था, मेजर चेंज। लॉयल्टी, you can do this, stability, loyalty, marriage, look beyond illusion. Okay. सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं कि लाइक आगे जो ज़िंदगी दिखाई जा रही है उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। जैसे कि इनकी फैमिली जो चाह रही है उस चीज़ के लिए खुद को कि लाइक यस मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकता हूँ, और जो है जहाँ जैसा हो रहा है उस चीज़ को लाइक जैसा भी हो रहा है, जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये मुझे नज़र आ रहा है। लाइक इनका ये है कि ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर का ये कि जिसके साथ भी मेरी शादी होगी मुझे उसके साथ लॉयल रहना है बहुत ज़्यादा, और मुझे जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो चेंजेस आ रहे हैं ना लगातार, आपके पार्टनर उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को खो रहे हैं। तो आपके पार्टनर का ये है कि अब जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, भगवान की मर्ज़ी मान करके उसको एक्सेप्ट करने में लगे पड़े हैं। एक होता है ना इंसान का, देखो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जितने एफर्ट ये डाल सकते थे इन्होंने डाले हैं, या मैं बोलूँ कि बिना एफर्ट के ही मन देख लिया इन्होंने कि लाइक मन ऐसा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कह रहे हैं कि बेटा स्टेबल हो जा, खुद को कह रहे हैं कि ठीक है जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, जहाँ भी जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, जहाँ भी जिस रास्ते में जाएगा भगवान की मर्ज़ी से जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद को ही दिलासे दे रहे हैं और दिलासे दे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, ऊपर वाले ने जो लिखा होगा उसके साथ शादी हो जाएगी, मुझे बस ये है कि जो मिल रहा है उसके साथ लॉयल रहना है, जो मिल रहा है उसके साथ स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, चाहे फिर शादी किसी और के साथ हो या फिर आपके साथ हो। लाइक ये अभी मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके पार्टनर का ऐसा नहीं है कि वो एफ़र्ट लेना चाहते हैं, उनका ये है कि जो मिलेगा वो सही है, ठीक है। आपके पार्टनर उस एनर्जी में जा रहे हैं, जो मिलेगा वो सही है। शायद ये चीज़ आप देख भी पा रहे होंगे, शायद आपको ये चीज़ दिख भी रही होगी,
और हो सकता है आपको बहुत लंबा टाइम भी हो गया हो इनका इंतज़ार करते हुए। आपके पार्टनर किस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो मिल रहा है ना उसको एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, जो भी जैसा भी मिल रहा है उसको, तो उस एनर्जी में मुझे ये दिख रहे हैं। और ओके, यहाँ से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है आपके साथ नहीं रहना चाहते। देखो, ये आपको पसंद भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी सिचुएशन ये है कि ये खुद की मर्ज़ी नहीं चला पा रहे, जहाँ पर ये क्या है कि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि जो भी मिल रहा है, जैसा मिल रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। और हो सकता है कि ये जो स्पेल वर्क इनके ऊपर करवाया जा रही है उसका भी है कि कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं इनके माइंड के ऊपर, और ये जो है उसको एक्सेप्ट करने में लगे हैं कि हाँ भाई, घर वाले जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं, सही है, तो ये कर सकता है, तेरे लिए अच्छा रहेगा। तो वो एनर्जी है। घर वाले तो हर इंसान की हर कमज़ोर कड़ी को जानते हैं ना, मतलब मान लो आपकी फैमिली आपका हर तरीके से जानती है ना, आपका क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तो वो आपको अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, माइंड वॉश भी कर सकती है, तो उनको पता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जैसे कि इनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से पता है। कंट्रोल है यहाँ पर, वी हैव द लेजीनेस, इंटीग्रेशन, हार्मनी, वी आर द वन। देखो, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। इनको कभी कभी ये भी दिमाग में आता है कि आपसे बढ़िया पार्टनर इनको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिल सकता, लेकिन ये सब चीज़ों को जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा। देखो, नो थिंकनेस का कार्ड आ गया, मैं बोल रही थी ना, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोचना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि सोचने से इनको परेशानी होती है, सोचने से जो है इनको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जब भी सोचते हैं इनको ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपसे बेहतर पार्टनर इनको नहीं मिल सकता, आपसे बेहतर रिलेशनशिप इनको नहीं मिल सकता, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई इनका साथ नहीं निभा सकता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनका ये है कि कुछ नहीं होने वाला है, ये सब सारी चीज़ों को सोच करके सिर्फ टेंशन और एंजाइटी मिलने वाली है। तो कंट्रोल एंड एक लेजीनेस वाली एनर्जी, लाइक कुछ नहीं करना है, जो भी है ठीक है। एक आलसी इंसान क्या करता है कि भाई मुझे तो जो मिल रहा है ना ठीक है, जैसा खाने को, जैसा पहनने को जो मिल रहा है ठीक है, मुझे एफर्ट लेनी नहीं है, मुझे मेहनत करनी नहीं है, मुझे टेंशन लेनी नहीं है। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं जैसे कि टेंशन नहीं लेना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, बस कंट्रोल कर रहे हैं और लेज़ी होकर के पड़े हुए हैं, कुछ नहीं सोचना है। हाँ, आप जानते हैं रिश्ता इंपॉर्टेंट है, जानते हैं कि आप इनको बहुत खुश रखोगे, आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी एक आलसी वाली एनर्जी है कि लाइक इनका ये है कि मुझे अपना मेंटल पीस ढूंढना है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, मेरी लाइफ पूरी, इतना भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, ये चाहें तो अभी भी चीज़ों को संभाल सकते हैं, चाहे तो चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन मैं हो गया हूँ मेंटली डिस्टर्ब, मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, लाइक इरिटेट हो रहे हैं खुद से ही। सो ये लेज़ी एनर्जी है, ये आलसी एनर्जी है। चाहे तो ये चीज़ों को सुधार सकते हैं, चाहे तो ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये खुद ही आलसी होते जा रहे हैं। इनसे अगर आप भी जाके बोलोगे तो बोलेंगे कि मुझे छोड़ दो अकेला, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे ज़्यादा मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। ये वाली एनर्जी है इनकी, एक काफ़ी लेज़ी सी, जैसे कि ये चाहे तो कर सकते हैं चीज़ों को अच्छा, लेकिन ये लेज़ी एनर्जी जो है ना इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आलस, कहते हैं ना कि आलस बुरी बला है, जब इंसान आलस करता है उसके बाद में बहुत पछताना पड़ता है, वही आलस मुझे दिख रहा है, जिसके बाद में इनको बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी समझ नहीं रहे हो उस चीज़ को। 3 कार्ड्स लूँगी मैं यहाँ पर, आपको अपने लिए कोई एक कार्ड चूज़ करना है।
कार्ड नंबर 1, 2 एंड कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज़ करो गाइज अपने लिए। सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए है, यहाँ पर आपके लिए जो वर्ड आया वो है रिकवरी। कार्ड नंबर 1 यहाँ पर देखो, रिकवरी का कार्ड जो है बहुत सारे मैसेजेस देता है। कभी कभी ये देता है कुछ चीज़ें जो कि छूट गई हैं वो वापस आने वाले हैं, कुछ चीज़ें लाइक आप खुद अपनी हेल्थ या फिर आप जो खुद को भूल गए उसको वापस से पाना। तो रिकवरी का कार्ड ओवरऑल एक हीलिंग का कार्ड माना जाता है। रिकवरी का कार्ड एक ऐसा कि जहाँ पर जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर रिकवरी का कार्ड ये बताता है कि चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में, कुछ अच्छे के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ अच्छे के लिए चल रही है, क्योंकि इनकी जगह कुछ अच्छा आने वाला है, इनकी जगह कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको हीलिंग पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर आपको जो है आपको टैप इन करना है अपनी पुरानी एनर्जी में। आप इस शख्स से मिले थे ना, उससे पहले आपकी क्या एनर्जी थी, आपको उस एनर्जी में जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उस एनर्जी में जाने की कोशिश करनी है जब आप पहले थे। पहले क्या करते थे, सोचो आराम से बैठ करके और सोचो कि जब आप इस शख्स से नहीं मिले थे उससे पहले आप अपनी लाइफ का, आपकी रूटीन क्या था, आप अपनी लाइफ में क्या करते थे, कैसे चल रही थी आपकी गाड़ी। आपको उस एनर्जी में टैप इन करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी और जो चीज़ें मिलनी है आपको वो मिलेंगी, जो आपके लिए बेहतरीन है, जो आपके लिए अच्छी है वो मिलेंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा एनर्जी अपना शिफ्ट करना पड़ेगा और वो है कि आपको अपनी पहले वाली एनर्जी में जाना होगा। इस शख्स से आप मिले थे ना, उससे पहले आपकी क्या एनर्जी थी, आप क्या करते थे, अपना पूरा दिन किस चीज़ में आपका जाता था, क्या आप सोचते थे, किससे बातें करते थे, वो सारी चीज़ों को वापस से अपनी ज़िंदगी में लेकर के आओ, ठीक है। अकेले मत बैठो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। बस ये बिल्कुल वैसा ही है, वो गाना सुना होगा ना कि मुँह पे मेकअप करके मैंने जो है लाइक वो ब्रेकअप वाला जो सॉन्ग है अनुष्का शर्मा का, उसके जैसे एग्जैक्ट, ठीक है। आपको अपनी पुरानी एनर्जी में जाना है, ठीक है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है आस्क योर एंजल्स। सबसे पहले कार्ड नंबर 2, आप जिस भी रिलीजन से हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी आप जाते हो जाओ, थोड़ा टाइम वहाँ बैठो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो कि आपको जिस पर आपको ट्रस्ट होता हो और उससे अपनी समस्या कहो, वो आपको सोल्यूशन दे देगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ उसको, उस शख्स को, आपको वहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। लाइक सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मंदिर जाना है, ठीक है। वहाँ थोड़ी देर बैठना है, भगवान से अपनी बात जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करनी है, कह करके आ जाना है, ठीक है। ये काम कर दो। दूसरा, कोई ऐसा शख्स ढूंढो जो कि आपको कुछ अच्छा गाइड कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है, सवालों के जवाब हमारे पास होते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें नहीं समझ में आ रहा होता है। तो जब हम किसी को ट्रस्टेबल पर्सन को उस चीज़ को शेयर करते हैं तो वो हमें सही गाइड कर देता है, क्योंकि उसका नज़रिया बहुत अलग होता है चीज़ों को देखने का, ठीक है। तो वही है कि आपको शेयर करना चाहिए, आपको जो है किसी ट्रस्टेबल पर्सन के साथ अपना डिस्कस करना चाहिए। आपको क्या करना है वो जवाब मिल जाएगा, बट उससे पहले किसी भी शख्स से अपनी बात कहने से पहले आप मंदिर या मस्जिद जाकर के अपने ईश्वर से कहोगे अपनी बात, ठीक है। दैन उसके बाद में आपको प्रे करनी है कि यूनिवर्स मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, आप कैसे भी दो बट दो मुझे, ठीक है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मेडिटेशन बीइंग आंसर्स। ओके, मेडिटेशन करो। कार्ड नंबर 3 आपके लिए ये है। ओके, सो कुछ लोगों का ये है कि मेडिटेशन हम करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, या हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करते हो लेकिन फिर भी आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और अगर आपका जो है मेडिटेशन में मन नहीं लगता
मेडिटेशन करता क्या है, पहले ये सोचो। मेडिटेशन क्या करता है, आपके दिमाग को, आपके मन को शांत करता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। बहुत कुछ दिमाग में भरा हुआ है, अब आप सवाल पूछो, दिमाग को जवाब ढूंढने में बड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मेडिटेशन से क्या होता है, दिमाग शांत होता है, मन शांत होता है, तो बड़ा जल्दी आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। तो मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा या मेडिटेशन से जवाब नहीं मिल रहा, तो कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका दिमाग और मन दोनों शांत रह सके और खुश रह सके। कुछ ऐसा करो, क्योंकि जैसे ही शांत मन होगा, शांत दिमाग होगा, खुश मन होगा, आपको आपके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा करो जिससे आपको मेंटल पीस मिलता हो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको सुकून मिलता हो। कोई भी एक काम होगा आपकी लाइफ में, हर किसी इंसान की लाइफ में होता है, चाहे फिर वो ट्रैवलिंग करना हो, चाहे फिर वो फ्रेंड्स के साथ घूमना हो, या फिर सिर्फ नॉर्मली आपको वॉक करना है, या कोई आपका गेम, फेवरेट गेम है वो खेलना है, या कोई सीनरी ऐसी है जिसको देखना आपको पसंद है। कुछ भी नेचर के साथ जा कर के नेचर को देखना है, या किसी तरीके की आवाज़ आपको अच्छी लगती है। तो बहुत लोगों को बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। सो ऐसी भी चीज़ें होती है। किसी को बर्ड्स की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी को जो है मुरली की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी को जो है वो गरजते हुए बादलों की आवाज़, वो थंडरबोल्ट वाली, वो गरजते हुए बादलों की आवाज़ अच्छी लगती है। सो क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको एक अलग दुनिया में लेकर के जाए उठा करके, मतलब आप वहाँ से एक बहुत अलग दुनिया में चले जाओ। कुछ ऐसा करो, आपका मन खुश होने लगेगा, शांत होने लगेगा, आपको आगे क्या करना है उसका रास्ता आपको दिखने लगेगा। एफर्ट आपको लेने हैं, सोचना आपको है। आप सोच तो रहे हो लेकिन गलत दिशा में सोच रहे हो, सही दिशा में सोचो। जो मैंने आपको बोला वो करो। कार्ड नंबर 3 आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।